प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस। हरित क्रांति की परिभाषा क्या है? ज्यादा से ज्यादा फसल उगाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। 1960 से 1980 के बीच के समय को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, हरित क्रांति यानी कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, और इसमें क्या है कि 1960 और 1980 का जो दशक था, यानी कि 2 दशकों के बीच का समय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखो, तुमने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि भाई 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था, और अंग्रेजों ने भारत के साथ काफी शोषण किया था। यानी कि भारत का जो कच्चा माल था ले जाते थे और तैयार माल काफी महंगे दामों पर भारतीयों को बेचते थे। तो जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। तो 1960 में हमारे देश की सरकार ने एक स्कीम चलाई, हरित क्रांति। तो 1960 और 1980 अर्थात 20 वर्षों में हमारे देश ने फसल उत्पादन में यानी कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी कैसे हो, तो इस विषय में उन्होंने काफी संशोधन किए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारी सरकार ने 1960 और 1980 के बीच के वर्षों में क्या क्या काम किए, अर्थात हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या थी। नंबर 1, उन्नत किस्म के बीजों का विकास हुआ, यानी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के नए नए किस्म के बीज बनाए गए। नंबर 2, कीटनाशक दवाइयों की खोज की गई। देखो, हरित क्रांति से पहले हमारे देश में इस प्रकार की दवाई नहीं थी। तो हरित क्रांति के अंतर्गत अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयों की खोज हुई, उससे हमारे फसल में काफी वृद्धि हुई। नंबर 3, रासायनिक खाद से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। भाई DAP, यूरिया, तुमने कई प्रकार के रासायनिक खादों के नाम सुने। तो हरित क्रांति के अंतर्गत उन खादों के खोज की गई, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई और हमारा फसल उत्पादन ज्यादा हुआ। नंबर 4, फसल सिंचाई हेतु परियोजनाएं चालू की गई। देखो, 1960 से पहले हमारे देश में सिंचाई का प्रबंध नहीं था। तो हरित क्रांति के अंतर्गत कई प्रकार की परियोजनाएं चालू की गई, जिससे खेतों में सिंचाई का प्रबंध हुआ। उदाहरण के रूप में जैसे भाई भाखड़ा बांध, तो एक ऐसी परियोजना है कि बांध बना करके काफी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है और फिर उसको पानी को हमें सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की कई परियोजनाएं हरित क्रांति के दौरान विकसित हुई। नंबर 5, फसलों के भंडारण के उचित प्रबंध किए गए। भाई मान लो हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, तो हमने उन फसलों को भंडारित करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो काफी मात्रा में फसलों के भंडारण की पर्याप्त सुविधा की गई, पर्याप्त प्रबंध किए गए। अब आगे बढ़ता है प्रश्न हमारा कि वह हरित क्रांति के लाभ क्या है। यानी कि भाई हमारी जो हरित क्रांति के अंतर्गत हमने जो जो प्रयत्न किए, चाहे भाई रासायनिक खाद हो, चाहे उन्नत किस्म के बीज हो, या फिर उन्नत किस्म की हमारी दवाई हो, कीटनाशक, तो उनके लाभ क्या क्या हुए। नंबर 1, देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। भाई उत्पादन बढ़ा ना, तो पहले हमारे देश के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज के भंडारण नहीं थे। तो हरित क्रांति का लाभ क्या हुआ कि देश में जो खाद्य समस्या हल हो गई। नंबर 2,
किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ। भाई हरित क्रांति से पहले हमारा किसान काफी गरीब था, लेकिन जैसे ही फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो किसान के जीवन स्तर में भी काफी मात्रा में सुधार हुआ। नंबर 3, कृषि उत्पादों से कई उद्योगों का विकास हुआ। भाई देखो, जितने भी हमारे देश में कृषि का उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे उद्योग धंधे ज्यादा पनपेंगे, ज्यादा मात्रा में लगेंगे। भाई उदाहरण के रूप में यदि हम गन्ने की खेती ज्यादा करेंगे तो चीन मिल ज्यादा विकसित होंगे, कपास की खेती ज्यादा करेंगे तो भाई कपड़ा मिल ज्यादा विकसित होंगे। नंबर 4, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भाई जो भूमि ऐसी थी जहां पर फसल उत्पादन नहीं होता था, तो हरित क्रांति के बाद नए खाद बने, नई रासायनिक दवाइयां बढ़ी, तो हमारी जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाया गया। और नंबर 5, किसान एक साल में कई फसलें उगाने लगा। भाई हमारे पास सिंचाई का प्रबंध हो गया, कीटनाशक दवाइयां बनने लगी, नए नए रासायनिक खाद बने, सिंचाई की नई नई परियोजना लागू होगी, तो किसान एक साल में कई फसलें उगाने लगा और उससे किसान को काफी मात्रा में लाभ प्राप्त होने लगा। अब उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखो, तुमने पता कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। और जैसे ही हरित क्रांति का विकास हुआ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हुई। तो उस अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1, खाद्य समस्या का समाधान हुआ। पहले हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था, तो हरित क्रांति बाद खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ। नंबर 2, वस्त्र समस्या का समाधान हुआ। भाई कपास सरने पटसरने तो कई प्रकार के रेशे वाली फसल उगाई जाने लगी, नए नए वस्त्र उद्योग स्थापित हुए, तो वस्त्र समस्या का समाधान हुआ। नंबर 3, बेरोजगारी की समस्या कम हुई। भाई जैसे ही कृषि उत्पाद बढ़ा, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, इससे हमारी बेरोजगारी कम हुई। नंबर 4, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। भाई देखो, जितना फसल उत्पादन ज्यादा होगा, हम फसल का निर्यात उतना ही दूसरे देशों को ज्यादा करेंगे, उससे हमारी राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि होगी। और उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति हुई। वैसे पहले बताया था, भाई चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल है। तो जैसे ही हरित क्रांति से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई तो उद्योगों के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा। नंबर 6, गन्ना, जूट, कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गन्ना, जूट, कपास ये भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं, अर्थात विश्व में गन्ना, जूट, कपास उत्पादन करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज तुमने पढ़ना हरित क्रांति। देखो, 3 क्रांति है। सबसे पहले थी हरित क्रांति, उसके बाद फिर देश में लागू हुई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करना, और एक है नील क्रांति यानी कि मछली पालन करना। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। तो आज का हमारा विषय क्या था? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के अंतर्गत हमारी परिभाषा क्या है हरित क्रांति की, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके लाभ क्या है और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। तो इस विद्यार्थियों, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि विशेषताएं, लाभ, इनमें काफी अंतर है। बहुत ध्यान से पढ़ना है कि विशेषताएं क्या क्या है, लाभ क्या है। यानी कि पहले विशेषता, उसके बाद लाभ, और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस टॉपिक को बार बार दोहराना है। धन्यवाद।